क्या तुमको मेरी आयतें पढ़कर नहीं सुनाई जाती थीं? फिर तुम तो उनको झुटलाए ही जाते थे। वो कहेंगे, ऐ हमारे परवरदिगार, हम पर हमारी कमबख्ती गालिब आ गई और हम रास्ते से भटक गए। ऐ परवरदिगार, हमको उसमें से निकाल दे। अगर हम फिर ऐसे काम करें तो जालिम होंगे। फरमाएगा कि उसी में जिल्लत के साथ पड़े रहो और मुझसे बात न करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, एक ऐसी कौम जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब का मजाक उड़ाया और अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब को हल्का जाना, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया और इस कौम को सफ़े हस्ती से मिटा दिया। ये कौम एक ऐसे गुनाह के अंदर मुब्तला थी जिस गुनाह के अंदर हमारे आज के दौर में बहुत सारे लोग मुब्तला हैं। प्यारे दोस्तों, ये बदबख्त कौन कौन थी और उन्होंने किस तरह अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब को हल्का समझा और अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब का मजाक उड़ाया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को दुनिया के लिए इबरत का निशान किस तरह बनाया और अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को किस तरह सफ़े हस्ती से मिटा दिया। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि बनी इसराइल के एक बुज़ुर्ग थे जिनका नाम हज़रत दामूस रहमतुल्लाह ताला अलैह था। एक दफ़ा ये बुज़ुर्ग अपनी बस्ती से बाहर तशरीफ़ लाए और सामने पहाड़ को देखने लगे। इस पहाड़ पर कोई सब्ज़ा ना था। ये मंज़र देखकर इनके दिल में ख़याल पैदा हुआ कि कितना ही अच्छा होता अगर पहाड़ पर सब्ज़ा होता और आबशारें होती और मुर्ग़ गज़ारी होती और ख़ूबसूरत मंज़र होते। अभी ये बुज़ुर्ग इन्हीं ख़यालात के अंदर गुम थे कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनके दिल में इल्हाम पैदा हो गया कि ये मेरे बंदे, तू बंदगी से निकल चुका है। अब तुझे मेरी तख्लीक के अंदर कमी और कोताही नज़र आती है। अब तुझे मेरी तख्लीक के अंदर ऐब नज़र आने लगे हैं। यार दोस्तों, जब ये इल्हाम हुआ तो वो बुज़ुर्ग एकदम से घबरा गए और उन्होंने अपने दिल में एक नियत कर ली कि जब तक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मेरे दिल में वाज़ेह तौर पर यह बात नहीं आएगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी इस कोताही को माफ़ कर दिया है, मैं उस वक्त तक ख़ुद को सज़ा दूँगा। अल्लाह तबारक व तआला के वलियों का ये हमेशा से तरीका रहा है कि अगर उनसे कभी कोई कोताही हो जाती तो अपने आप को सज़ा देते हैं ताकि अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस ख़ता को माफ़ कर दे। चुनांचे हज़रत दामूस रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सज़ा के तौर पर दिल में ये नियत कर ली कि जब तक अल्लाह तबारक व तआला मेरी गलती को माफ़ नहीं फरमा देता तब तक मैं ना खाना खाऊँगा और ना ही पानी पीऊँगा, बस रोज़े की हालत में रहूँगा। चुनांचे हज़रत दामूस रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ख़ुद को सज़ा देने के लिए और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से अपनी ख़ता की माफ़ी के लिए रोज़े रखना शुरू कर दिए। 4 दिन के बाद आपका गुज़र एक करीबी बस्ती से हुआ और वहाँ कोई तक़रीब मुनक्किद हो रही थी। चुनांचे बस्ती वालों ने खाना वगैरह पकाया हुआ था। जब दस्तरखान लगाया गया तो लोगों ने हज़रत दामूस रहमतुल्लाह ताला अलैह से कहा कि आप भी तशरीफ़ लाएँ और खाना तनावुल फरमाएँ। चुनांचे हज़रत दामूस रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इनसे माज़रत की कि मैं खाना नहीं खा सकता। तो वहाँ के लोग इसरार करने लगे कि आप खाना ज़रूर खाएँ। चुनांचे हज़रत दामूस रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इनके इसरार के बावजूद भी इनको मना कर दिया कि मैं खाना नहीं खा सकता। चुनांचे इनके मना करने पर लोगों ने इनसे पूछा कि आखिर क्या वजह है कि आप खाना क्यों नहीं खा रहे? तो हज़रत दामूस रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वजह बताते हुए इरशाद फरमाया कि मुझसे एक ऐसी कोताही हो गई है जिसकी वजह से मैंने ये नियत की है कि जब तक मेरी ख़ता माफ़ नहीं हो जाती तब तक मैं खाना नहीं खाऊँगा। हज़रत दामूस रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये बात सुनकर वहाँ के लोग कहने लगे, ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हम सब बस्ती वाले मिलकर इस गुनाह का अज़ाब भुगत लेंगे, आप खाना खा लीजिए। चुनांचे इस तरह इस बस्ती वालों ने अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब को हल्का जाना और अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब पर तंज़ किया। चुनांचे बस्ती वालों ने जैसे ही ये बात हज़रत दामूस रहमतुल्लाह ताला अलैह को कही कि हम अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब भुगत लेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ौरन हज़रत दामूस रहमतुल्लाह ताला अलैह के दिल में ये इल्हाम पैदा फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे बंदे, आप इस बस्ती से फ़ौरन निकल जाएँ। चुनांचे जैसे ही हज़रत दामूस रहमतुल्लाह ताला अलैह इस बस्ती से बाहर तशरीफ़ ले गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस बस्ती वालों को ज़मीन के अंदर धंसा दिया और तमाम की तमाम बस्ती को सफ़े हस्ती से मिटा दिया और अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब को हल्का जानने वाले और अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब का मजाक उड़ाने वाले लोग सफ़े हस्ती से मिटा दिए गए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमेशा अपनी बारगाह में आजिज़ी और इंकिसारी के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इन तमाम ख़ताओं से हमें बचाए।
جن خطاؤں کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئیں، آمین۔ دوستو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔